Hello my beautiful people, welcome to my channel. Today we are doing this reading to know what is the next chapter of your life. आपकी लाइफ का अगला चैप्टर क्या होने वाला है, ये रीडिंग उस बारे में है. नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट थिंग इन योर लाइफ, राइट? तो हमारे पास आज 2 पाइल्स हैं. सो दिस इज अ पिक अ चॉक रीडिंग. यू हैव 2 चॉक्स. पहली है पिंक और दूसरी है येलो. फर्स्ट chalk is this pink chalk and the second one is this yellow chalk. Whichever chalk is attracting you and the color, whatever thing is attracting you, you can choose that one and I will see you in your pile. Hello pile 1. So this is the chalk that you have chosen, the pink one. So let me check what is the major big thing, the next chapter of your life, and how does it look like. So let me place it here for now. Okay, so universe, what is the next chapter of pile 1? Okay, so you have the death card. Death card symbolizes ending of a cycle and transformation, right? So pile 1, my dear pile 1, the next chapter of your life is gonna be a brand new chapter, a very new chapter. You will see a new dawn coming into your life. A new day is actually arriving into your life with this new chapter. You will see that so many things that have happened in your life have ended completely. So they have ended and एक साइकिल था आपका जो पूरा खत्म हो चुका है और एक नई सुबह आपकी जिंदगी में आने वाली है. दिस इज द थिंग दैट आई एम सीइंग राइट नाउ इन योर रीडिंग. ओके, तो पाइल 1 खुश हो जाइए. आपको हो सकता है कि बुरा भी लगे कि शायद आपको आने वाला टाइम हजम ना हो है ना, उस तरीके से भी हो सकता है. लेकिन आप अटैच्ड हैं अपने इस वक्त से, ये जो जाएगा, कि आपकी बहुत सारी उम्मीदें होंगी इस वक्त से, लेकिन बहुत सारी चीजें आपसे यूनिवर्स ने कट करवा दी हैं, एक तरीके से छीन ली हैं, क्योंकि वो आपके लिए नहीं थी. पहली बात तो ठीक है. दूसरी चीज, लाइफ में से कुछ चीजें जो हमें ऑब्जर्व नहीं कर रही, वो हमारी किसी काम की नहीं है, उन्हें छोड़ देना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, राइट? तो वही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है. आप पूरी तरह से बदलने वाले हो, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है और आप देखोगे अपनी जिंदगी में एक नई सुबह को देखोगे, राइट? Picking this one and I'm feeling this one also. Let's try it again. मैं यहाँ से आपके लिए 5 टैरो कार्ड्स निकालूंगी.
कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं और अब मैं यहाँ से आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी। ये सिंगल, ओके, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ हमारे कार्ड्स को। ओके, तो हमने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं हम उनमें से आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कॉइन्स। 7 of coins. Second card is 9 of coins. Your third card is the Emperor. Wow. So we have space for one more card. Fourth card is 10 of Wands. Is it visible to you? Okay. Good. We have space here, right? And your fifth card is Queen of Wands. Very nice. I'll tell you in a second. We have vast vistas and taking shelter. First of all, congratulations आपके आने वाले लाइफ के चैप्टर के लिए, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। कैसे? सबसे पहले तो डेथ का कार्ड हमें बताता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। पुराना चैप्टर क्लोज होके अब आपकी लाइफ में न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाली है, एकदम नए सिरे से, ठीक है। इस चैप्टर में जो कुछ भी आपने हार्डवर्क किया था अपने पिछले चैप्टर में, जो अब तक आप मेहनत कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, जितना भी आपने उसमें हार्डवर्क डाला था, जो चीज़ें आपने सेक्रीफाइस करी थी, उसका आपको फ्रूट मिलने वाला है। आपने बहुत मेहनत करी है उस काम के लिए और आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है उस चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी योर स्टडीज, इट कैन बी योर बिजनेस एंड इट कैन बी योर वर्क, राइट। कोई भी प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे थे उसमें आपने बहुत मेहनत करी है, उसमें आपने बहुत 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 इन्वेस्टमेंट किया है। Are these fairies? Are these fairies? No, not sure. They look like, but probably they are not. Okay. So बहुत आपने मेहनत करी उस चीज़ के लिए, बहुत आपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, है ना। बहुत आपने हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसके लिए अपनी एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दी है, राइट। और एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देने के लिए आपने हो सकता है बाहर घूमना सेक्रीफाइस किया हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सेक्रीफाइस किया हो, लेकिन आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे आपने MCQs किए हैं, बहुत बहुत आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, उस चीज़ में आपने हार्डवर्क लगाया है, लेकिन आपने बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ अपनी 1-2 साल की वो सेक्रीफाइस करी हैं, है ना। आप बहुत वर्क मोड में रहे हो। लेकिन अभी जो एनर्जी में आप जाने वाले हो, उस एनर्जी में आपको आपके एक एक मेहनत का फल मिलने वाला है। यू विल हैव द फ्रूट ऑफ योर लेबर। जैसे जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका आपको फ्रूट मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बहुत चांसेस हैं जिन लोगों के एग्जाम्स अगर हैं तो एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। जिस भी चीज़ पे आपने मेहनत करी है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। स्टेबिलिटी मतलब एक तरीके से जो आप चाह रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। yes, and you will shine like a queen. You will be very in a beautiful energy, very confident and एकदम लाइट लेकिन कॉन्फिडेंट एनर्जी, है ना। जो अभी स्ट्रेस भी अगर होता होगा वो चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। ओके, so we have vast vistas and taking shelter. Expand your horizons. The answers are within.
दीज टू कार्ड्स आर प्रोबेबली, क्योंकि कभी कभी शायद आपको लगता होगा कि इतना मैंने किया है तो पता नहीं उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। या फिर आप कभी कभी खो जाते हो, आपका कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता होगा, या फिर आपको कभी कभी लगता होगा कि ये होगा भी कि नहीं, आप वहां तक पहुंचोगे भी कि नहीं। तो मैं इन दोनों के लिए आपको रीड करके बता देती हूँ। When winter comes, is it visible? अब दिख रहा होगा। When winter comes or a storm threatens, the traveler takes shelter. It's time for incubation, retreat, and gathering of inner resources. It's time to plan and prepare for the future and for springtime, new beginnings, and a new cycle. This resonates with you. Death is a card of a new cycle, new transformation, and this is also talking about the same thing. The traveler knows the importance of rest and recuperation. Take care of your body and your health. Watch your dreams for insight about the future. Repair whatever needs to be repaired in your life. And for Vast Vista, we have As the traveler steps out of the woods, the pathway winds up to a high point with a vast vista. The traveler can see in all directions and knows that all things are possible. New and wondrous paths are ahead. The traveler can choose any direction to journey. Get ready for a joyous, expansive sojourn. Take deep and full breath. Each breath affirms that you are an expansive phase of life. You are in an expansive phase of life. So ये दोनों ही कार्ड्स जो मुझे बता पा रहे हैं, it is related to your past definitely. एक तो हो सकता है पास्ट के आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हों कि आपने बहुत कुछ झेला हो, है ना, उसकी वजह से आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके अंदर टूटी हो, आपकी एनर्जी के वाइब्रेशंस कम हुए हो, आप नेगेटिव हुए हो। अभी आपसे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से बाहर निकलो और अपने अंदर जो कुछ भी आपको लगता है टूटा हुआ है उसको हील करो, उसको जोड़ो। ठीक है, जैसे ही आप वो चीज समेट लोगे ना, उसके बाद आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा लाइफ में। ठीक है, जैसे ये इंसान चलते चलते एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा जहां से इसको सभी रास्ते दिख रहे हैं और उन रास्तों में से कोई भी रास्ता चूज कर सकता है अब जो वो चाहे। बिल्कुल उसी तरीके से आपके लिए भी है कि आप जैसे ही खुद के अंदर की उस एनर्जी को स्टेबलाइज कर लोगे, खुद को हील कर लोगे, या दूसरों की बातों से आप ज्यादा रिएक्ट करना बंद कर दोगे, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर अगर कुछ टूटा हुआ उसको जोड़ लोगे, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ में देखने को मिलेगा। यस, और वहां से आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहे वहां आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मोमेंट होता है लाइफ का, ये कुछ ही लोगों के लिए आता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेंसिव, है ना। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करी हैं, बट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ सीम्स वेरी 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 ब्यूटिफुल। बस आपको यही करने की जरूरत है कि अब आपको आपके अंदर झांकना है, अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको स्थिर करने की जरूरत है, खुद को एक स्थिर एनर्जी में लाने की जरूरत है। वहां से जब आपका नजरिया बदलेगा तो आप देखोगे कि आप स्टक नहीं हो, बल्कि उस वक्त से आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप वो सभी रास्ते देख पाओगे और फिर आपके ऊपर है जो रास्ता आप चुनना चाहो। Right? So this is the second message that I'm getting from this reading, but it's definitely gonna give you stability. Once you come into this energy, आप जैसे ही इस एनर्जी में आ जाओगे ना, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप स्टेबल हो जाओगे and you will shine. यस, सो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर पसंद आई हो
तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ वाज इट, और क्या फाइनली आपने खुद को स्थिर करके एक नए पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट किया या नहीं, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली 101% चेंजेस आ रहे हैं। एक नया चैप्टर आपके लिए श्योरिटी के साथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इट्स नॉट द कार्ड ऑफ डेथ, इट इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डेथ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, नई सुबह लेकर आती है। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज आपके साथ होने वाली है। तैयार हो जाइए, खुश हो जाइए आने वाले टाइम के लिए, और बस इधर उधर भटकना कम कीजिए, क्योंकि सभी जवाब आपको आपके अंदर मिलेंगे। बस यही करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने इस येलो वाले चौक को चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है। तो मैं सबसे पहले आपका एक मास्टर कार्ड निकालूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट अवर रीडिंग। Hanged Man. ओके, सो मैं इस कार्ड से जितनी एनर्जी, जितनी इंट्यूटिवली मैं ले पा रही हूँ इज एक्चुअली हैंग्ड मैन, और यहाँ पर लिखा है त्याग। इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि आप स्टक हो, आपको लग रहा है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा और आप वेट कर रहे हो, आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, अटका लटका हुआ फील कर रहे हो। यस, ओके, आई होप इट इज विजिबल। लेट मी पुट दिस हियर। ओके, so universe, what is the guiding, what is the next chapter of pile number 2? Oh my god, oh कितने कार्ड्स हैं ये? 4 कार्ड्स हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड और लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ से 2 ओरेकल कार्ड्स लूंगी फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पाइल नंबर 2? ओहो, व्हाट एन एनर्जी पाइल नंबर 2। आप इतना ज्यादा शायद डेस्परेट हैं इस चीज के लिए। तो ओके, अब ये कार्ड्स अगर वापस आने होंगे तो आ जाएंगे। राइट नाउ मुझे वापस करने की जरूरत है। दिस वन, व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पाइल नंबर 2? व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पाइल नंबर 2? ओके 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 ओके, मिल गया। These are the cards. तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करूंगी। 3 of coins, 2 of wands, ace of coins, 2 of swords, आई होप कि विजिबल है। यस, द लास्ट वन इज एस ऑफ स्वॉर्ड। 2 एसेस। भाई यू आर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मिंग। बहुत ही ग्रैंड न्यू चैप्टर है आपका तो। ओके, एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट आउट टू हेवेंस विद हैप्पीनेस। And take action with passion. You are definitely taking action. Okay, pile number 2.
ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग इज आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आपसे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो एकदम न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू आइडियाज, इन सब से रिलेटेड है। यू आर नॉट सीइंग इट। आपको आपके आने वाला टाइम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। यस, यू आर नॉट सीइंग इट, लेकिन यू समवेयर नो इट। आपको कहीं ना कहीं पता भी है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो मुझे दिख रहा है ना, आप बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हो, लेकिन आपने एकदम स्ट्रॉन्ग करके खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपने आपके हथियार आपने उठा रखे हैं, ठीक है। यस, लेकिन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ये सब आने वाला है। तो यहाँ पे पीछे हमें नाग, ये नाग ही है ना, नाग भी दिख रहे हैं। यू आर फाइटिंग प्रोबेबली राइट नाउ, यू आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स अभी इस वक्त, इस टाइम पर। इसीलिए आपकी हैंगमैन की एनर्जी, इसीलिए आपको इतना स्टक और रुका हुआ फील हो रहा है, आपको घुटा हुआ महसूस हो रहा है। यू आर लिटरली वेटिंग, बट लेकिन आप फाइट भी उतना ही कर रहे हो। आप हर चीज से, कोई भी अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चैलेंजेस अगर लाइफ के आपके आ रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, तो आप उससे डील कर रहे हो, बट यू डेस्परेटली वांट्स टू गेट आउट ऑफ हियर। और वो आपके लिए विश ग्रांट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज तो आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाना है कि हे प्रभु, हे भगवान, गॉड, जो भी आप मानते हो, उनको आपको थैंक यू बोलना है और उनके ऊपर आपको ये चीजें छोड़ देनी है, ठीक है। सेकेंड बिग थिंग इज कि आपका एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उस रास्ते पर चलने के लिए एक्शन की एनर्जी में आओ, ठीक है। तो आपके कुछ नए आइडियाज होंगे आपके पास, उन आइडियाज पर एक्शन लो, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से अपनी स्वॉर्ड उठाओ और स्टार्ट डूइंग इट। आपके पास कोई ना कोई दो ऑप्शन है, दो आइडियाज हैं, उस पर आपको डिसीजन लेना है और अब उसके ऊपर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आप उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी मनी, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। आपको बहुत, जैसे बोलते हैं ना, वक्त बदल जाना, वो हो जाएगा आपकी लाइफ में। इस एनर्जी से आप एकदम चेंज हो जाओगे, इस हैप्पी हैप्पी एनर्जी में आ जाओगे, राइट। और यस, तो यहाँ पर मुझे कोलैबोरेशन भी दिख रहा है। हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हो। ये देखने में हमें डीमंस लग रहे हैं, पास से देख लेते हैं हम। दिख रहा होगा पास से। देखने में डीमंस लग रहे हैं, बट एक यहाँ पर ब्लू है और एक यहाँ पर रेड है, और इसके ऊपर तो मोर पंख भी है। इवन दिस हैज शी हैज ऑल्सो इट। तो इन तीनों के पास अपने अपने पेंटिकल्स हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस अबाउट? लेट मी क्लैरिफाई इट। ओके, सो ये तमाम मैथोलॉजी से लिए गए हैं, एंड इन दोनों में से एक का नाम है भंजाकरी और दूसरे का नाम है भंजाकरीनी। तो ये भंजाकरी, भंजाकरीनी, ठीक है, अजीब नेम है। सो ये अपने इस शिष्य को एक शामन बनना बताते हैं। दे आर डिमांडिंग टीचर्स, बट देयर स्टूडेंट इज डेडिकेटेड। डिमांडिंग टीचर्स, दे आर डिमांडिंग टीचर्स। तो मतलब ये जो लोग हैं प्रोबेबली जिनके साथ आप आगे कोलैबोरेट कर कर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने वाले हो, ये लोग बहुत इनकी डिमांड है।
जैसे कुछ टीचर्स नहीं होते, बहुत खड़ूस टाइप के होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है उसने खुद को समर्पण कर रखा है। तो जिन भी लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करोगे, हो सकता है उनकी डिमांडें बहुत हो, लेकिन वो लोग अच्छे हैं, वो आप ही के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए ही ये सारी चीजें करेंगे। तीनों के हार्ड वर्क से जो है फिर आगे जाके सक्सेस भी मिलती है इन लोगों को। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर कि हो सकता है आप कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करो जो इनिशियली आपको लगे कि यार ये बहुत खड़ूस एंड डिमांडिंग है, बहुत हर चीज में किंतु परंतु चीजें होती हैं, बट या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपको सिर्फ समर्पण की एनर्जी में आना है कि मतलब आज्ञाकारी टाइप। ये चीज आपको भगवान के लिए भी दिखानी है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भगवान और आपके बीच में कोलैबोरेशन हो रहा हो, आपकी लाइफ में आगे आपको गाइड करने के लिए कि क्या क्या चीजें, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उन पर काम करो, उनके लिए एक्शन लो, है ना। तो वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको 100% खुद को सरेंडर करने की जरूरत है कि जो वो बोल रहे हैं बस वो करते जाओ, करते जाओ। आइडियाज आ रहे हैं, एक्शन लो, करो, एक्शन लो, करो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बहुत बहुत मटेरियलिस्टिक सक्सेस में दिखेगा। आपकी लाइफ में पैसा आएगा बहुत सारा। यस, हाँ, और बिल्कुल बटरफ्लाइज की तरह आपकी लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड यू नो, बटरफ्लाइज जो होती है ना, कभी बटरफ्लाइज को अगर आपने देखा है तो ककून से वो निकलने के लिए बहुत पंख को इधर उधर बहुत बहुत मेहनत करती है वो। अगर आप ककून से निकलने के लिए उसकी मेहनत कर दोगे, हेल्प कर दोगे, तो उसके पंख ना इतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे कि वो खुद से उड़ सके। तो वो मेहनत जो है हो सकता है आपसे लाइफ करवा रही हो इस टाइम पर, शायद आप लोगों, कुछ लोग आपसे करवाएंगे वो मेहनत, या फिर जिंदगी में हो सकता है जिंदगी ही करवाए आपसे वो मेहनत। बस अभी कुछ टाइम में आने वाले फेज के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, तो उसी चैप्टर में आपको ये करना पड़ेगा, सरेंडर एंड हार्ड वर्क, दोनों चीज आपको करनी है, लेकिन विद अ लाइट हार्टेडनेस। दिल पे पत्थर या स्ट्रेस रख के चीजें नहीं करनी है। जिस एनर्जी में आप अभी हो उससे आपको बिल्कुल इस एनर्जी में आने की जरूरत है, इतने ही मासूम एनर्जी में, खुश वाली एनर्जी में। यस, एंड यू डेफिनेटली हैव अ स्ट्रॉन्ग आइडिया। आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि उन पे काम करो। देन यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहां से आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, मैं एक जानना चाहूंगी। ये हैंगमैन की एनर्जी से अगर ये सब काम करते हैं तो पाइल नंबर 2 की क्या एनर्जी होगी। जजमेंट, आप सही डिसीजन ले पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ जाओगे। आप धन्यवाद देने लगोगे यूनिवर्स को, आप बातें मानने लगोगे यूनिवर्स की, अपने दिल से आप इतना ज्यादा पत्थर जो भी रख के बैठे हैं आप वो हटा दोगे, तो आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ जाओगे और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आप स्टेबल हो जाओगे बिल्कुल इस एम्परर की तरह। आज हमारी दोनों रीडिंग्स में एम्परर आया है, यानी कि सभी के नेक्स्ट चैप्टर में स्टेबिलिटी मिलने वाली है सबको। एम्प्रेस, क्रिएट करो भाई, जो भी आइडियाज हैं उनको क्रिएट करो, मत रख के बैठो, अंदर मत रख के बैठो, उन्हें बाहर निकालो, ठीक है। बाहर दुनिया को दिखाओ उस चीज को, हार्डवर्क करो उस चीज पे, कोलैबोरेट करो पर उसको एक्शन लो और बात बन जाएगी फिर। तो बस करते रहो, कीप डूइंग इट, ठीक है। डू योर एक्शन विद पैशन। ये कार्ड ने सीधे सीधे आपकी पूरी रीडिंग का समराइज करके बता दिया। सो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ एंड आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll see you in the next one. So take care and bye.